आज हम लोग चैप्टर 18 का कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल चैप्टर देखें। तो इंट्रोडक्शन में कहता कि ऑब्जर्व द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, द टू हैंड्स आर एट डिफरेंट पोजिशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. As they move along the dial constantly, the two hands represent two rays meeting at a point. The concept of angle came into existence with the need to measure the amount of rotation of the. तो यहाँ क्या बोल रहा, यहाँ कह रहा कि मानते हैं दो हैंड घड़ी का ही लेते हैं, तो एक होता है सेकेंड वाला और एक होता है मिनट वाला, ठीक। तो कहता है कि जब या दोनों जो है कॉन्स्टेंटली मूव करेगा, है न। द टू हैंड्स रिप्रेजेंट टू रेज मीटिंग एट, तो यह जो दो हैंड्स है या हमारा, तो अगर यहाँ देखेंगे तो यह रे है, तो यह जो दो रे है वह एक कौन से एक पॉइंट पर ही क्या कर रहा है, वह मीट कर पा रहा है। तो इसी से क्या कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल आता है। सीधा सीधी यहाँ नीचे समझते हैं, नीचे से और भी क्लियर हो जाएगा। नीचे देखते हैं तो कहता है कि सपोज द रे ओए स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड पॉइंट। तो कहता है कि सपोज करते हैं कि हमारा जो रे ओए है वह अपने एंड पॉइंट ओ से क्या कर रहा, मूव करना स्टार्ट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, या क्या कर रहा मूव करना स्टार्ट कर रहा अपने एंड पॉइंट जीरो से, ओ से बोलो। देन द इनिशियल पोजीशन ओ ए इट कीप्स रोटेटिंग अबाउट ओ। तो कहता है कि ओ से क्या इनिशियल, ओ ए हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, मतलब कि शुरुआत का स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, स्टार्टिंग पोजीशन हमारा ओ ए हो गया। या फिर क्या करेगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव करेगा। अब फाइनली क्या हुआ कि यह एक पोजीशन आ जाएगा बी पर, जो कि नाम ओ बी धरा गया है। देन द टू पोजीशन ओ ए फॉर्म एन एंगल। तो यह जो दो पोजीशन, एक ओ ए हो गया या मूव करके ऊपर गया ओ बी के पास, तो यही क्या है कि दोनों क्या करता है, एंगल बनाता है। यही क्या करता है, यहाँ एंगल बनाता है। तो कहता है कि डिनोटेड बाई एंगल ए ओ बी अ बेयर एंगल स्टैंड्स फॉर एन एंगल। तो देखिए, तो यह कहता है कि यहाँ कुछ कुछ चीज़ का हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है। सबसे पहला, एंगल को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। एंगल को जो है हम लोग रिप्रेजेंट इससे करते हैं। यह हमारा एंगल का साइन हो गया। इसी को क्या है कि हम एंगल को जो है जब भी रिप्रेजेंट करना बोलेगा तो इस साइन से हम लोग करेंगे। यह हमारा एंगल का हो गया। अगर आपको बोल दे कि इसका नाम लिखना, तो याद रखना है कि जो बीच जहाँ एंगल बनेगा उसको बीच में ही रखना है, बीच वाला में। जैसे एंगल का साइन दे दिया, इसका नाम बोल देगा करने, तो एंगल हो गया ए, हम बोले कि बीच वाला रखना है, ओ जो है एंगल वाला वो बीच में रखना है, तो ओ हो गया और बी हो गया एंगल ए ओ बी। या फिर हम दूसरा नाम भी डाल सकते हैं, इसका दूसरा नाम उल्टा भी कर सकते हैं, ए ओ बी हुआ, अब हम कर सकते हैं बी ओ ए, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या चीज़ जो हमारा शुरुआत वाला है, जहाँ शुरू हुआ था हमारा मूव करना, इसको इनिशियल पोजीशन बोलते हैं। जहाँ पर रुक गया अंतिम में उसको फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो एंगल का कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहाँ से समझेंगे ज़्यादा क्लियर। तो कहता है कि टू रेज हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो कहता है कि जब दो रे का अगर एक कॉमन एंड पॉइंट रहेगा तो वहीं पर क्या है कि एंगल बनता है। जब दो रे आपस में टकराएगा, और जब भी टकराएगा तो कोई एक सिंगल पॉइंट पर ही टकराएगा, तो जहाँ पर वह जो है दोनों का सिंगल पॉइंट रहेगा जहाँ पर वह टकराएगा, वहीं पर क्या होता है कि एंगल बनता है। द टू रेज, याद रखना है कि एंगल का जो है सेम एंड पॉइंट होता है, अलग अलग होता नहीं। जैसे यहाँ दो रे देख रहे हैं,
यहाँ एंगल देख रहे हैं, तो इसके लिए भी यही इन पॉइंट है, ओ ए है, और बी के लिए भी ओ बी, ओ ही हमारा जो है एंड पॉइंट है। दोनों रे के लिए हमारा एंड पॉइंट ओ ही है। आगे कहता है कि द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। तो कहता है कि जो दो रे आपस में मिलकर जो एंगल बनाया है ना, जब दो रे आपस में मिलकर एंगल बनाया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको तो एंगल कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल कह सकते हैं। आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल इसको भी कह सकते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल, क्योंकि यही दो रे से मिलकर ही क्या है कि हमारा एंगल बना है ना। तो ये दोनों रे को जो है हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल कहेंगे। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो कहता है कि एंड पॉइंट दोनों रे का देखे तो वही एंड पॉइंट, तो यह जो एंड पॉइंट है इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। हम अब वर्टेक्स कोई पूछ देगा कि अगर कोई पूछ देगा कि वर्टेक्स इसको कहेंगे, तो आपको बताना है कि जब दो रे आपस में एक पॉइंट पर कटता है ना, जब दो रे आपस में चलेगा तो एक सिंगल पॉइंट पर कटेगा, उसी पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। आगे तो कहता है कि नेमिंग एन एंगल, हम लोग एंगल का नाम कैसे दे सकते हैं। तो कहता है कि टू नेम एन एंगल बी नेम एनी पॉइंट ऑन वन रे देन द वर्टेक्स एंड देन एनी पॉइंट ऑन द अदर। तो कहता है कि अगर हमें एंगल का नाम देना है तो सबसे पहले एक रे का नाम देंगे, तो एक ई एंगल का साइन हो गया। यहाँ देखेंगे तो एक रे का नाम देना है ना। अभी हम इसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं, चलिए हम मान लेते हैं ई मानते, इसको एफ मानते हैं और इसको जी मानते हैं। तो सबसे पहले एंगल का अगर हमें नाम देना है तो सबसे पहले एक रे का नाम देना होगा। यहाँ एक रे जैसे ई एफ जी, हम इसका क्या करेंगे, नाम लिखने बोल देगा कि लिखो तो एंगल, तो एंगल का साइन दे देंगे। उसके बाद एक रे का देना, या फिर आप ई एफ जी लिखिए या फिर जी एफ, हम दोनों करके देते हैं। तो हम एक रे का नाम लिखें, जी लिखें। उसके बाद क्या बोला कि एक वर्टेक्स का भी नाम, उसके बाद पहले रे का नाम दे दिए, उसके बाद वर्टेक्स का नाम, वर्टेक्स हमारा कौन यहाँ हो गया, एफ हो गया। उसके बाद फिर एनी पॉइंट ऑन द अदर रे, फिर दूसरा हो गया हमारा पॉइंट ई, इसके लिए जी पॉइंट हो गया, ये जी हो गया, एफ हो गया ई, तो जी एफ ई हमारा ई एंगल का नाम। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी। तो अब इसी का नाम बोल दे, यहाँ से भी उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल ई एफ जी। याद रखना कि जो वर्टेक्स रहेगा ये बीच में ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे हम क्या किए, एक हम मानते हैं कि एक हम क्या किए, लाइन ले लिए जिसका नाम हम यहाँ रख दिए, ए रख दिए, बी रख दिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब इसका बोल देगा नाम भाई मेजर करो, तो यहाँ दो तरह से कर सकते हैं, कोई भी ए बी सी या फिर सी बी ए। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, वर्टेक्स को बीच में रखें, वर्टेक्स को बीच में रखें ने। उसके बाद दूसरा तरीका, दूसरा भी इसका नाम कर सकते हैं, सी रख कर सकते, उल्टा भी सी और बी ए। बस याद आपको यही रखना कि जो वर्टेक्स वाला जो पोजीशन उसको बीच में ही रखेंगे, बाकी उलट पुलट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं,
कहता है कि इन द एबव फिगर द रे ओ ए एंड ओ बी फॉर्म एन एंगल एट। तो कहता है कि इस फिगर में अगर देखें तो रे ओ ए जो है और ओ बी है ना, इसमें नाम दिया ना है, तो इसका नाम हम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको ओ दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। तो इस फिगर में देखें तो ओ ए रे और ओ बी रे जो है एक एंगल बना रहा। अब वापस से एक बार जब मिलेगा ये दोनों तो एक एंगल बनाएगा। कहाँ बनाएगा? तो पॉइंट ओ पर बनाएगा। तो इसका नाम बोल दे लिखने, तो या भी उसी तरह लिखाएगा ए ओ बी एंगल या फिर बी ओ ए। तो यहाँ बात आता है कि आर्म्स किसको कहेंगे? तो ओ ए रे को हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल कह सकते हैं। ये हमारा हो गया आर्म्स ऑफ एंगल। ओ बी को भी जो है हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल कह सकते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल हो गया। और ओ हमारा जो हो गया यह हमारा वर्टेक्स हो गया, और ई जो हो गया यह हमारा एंगल हो गया। कहता है कि समटाइम्स बी नेम दिस एंगल बाय द वर्टेक्स ओ। तो कभी कभी क्या है कि हम लोग इसको जो है एंगल ओ से भी हम लोग एंगल का नाम लिख सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या है कि एंगल का नाम जो है वर्टेक्स से भी लिखा जाता है, क्योंकि एंगल जो है वर्टेक्स पर ही बनता है, इस कारण एंगल ओ लिख सकते हैं। कभी कभी जो है नेचुरल नंबर की तरह, जैसे यहाँ पर 1 एंगल 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग नाम अगर 90 यहाँ दे दें कि 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल 90 भी लिख सकते हैं। एंगल 90 कहीं कहीं आप देखते होंगे एंगल 70 अगर रहा तो 70 भी लिख सकते हैं, है ना। कुछ भी रहा तो हम लोग एंगल से भी डिनोट करते हैं, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर से। यहाँ जैसे दे दिया, यहाँ दे दिया ई, तो एंगल ए से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स से भी डिनोट कर सकते हैं एंगल को। और तीसरा क्या है कि हम लोग नेचुरल नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि एंगल का जो नाम रहेगा, जैसे 90 डिग्री रहा तो एंगल 90 लिख सकते हैं, 75 रहा तो एंगल 75 डिग्री लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम लोग जाने। कहता है कंसीडर एन एंगल सी ए बी। मानता है कि एक सी ए बी एक एंगल लिया, और लेट टेक अस ए पॉइंट पी ऑन रे। तो ए बी हमारा रे वहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट लिया, और क्यू पॉइंट जो है ए सी रे पर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी रे पर पी पॉइंट लिया और ए सी रे पर क्यू पॉइंट लिया। तो बी सेड दैट द पी एंड क्यू लाइज। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पी है और क्यू है वह हमारा एंगल सी ए बी पर ही लाइज कर रहा है, मतलब कि उसके ऊपर ही है। आगे कहता है मार्क ए पॉइंट आर इनसाइड सी ए बी। तो कहता है कि सी ए बी के अंदर एक पॉइंट आर लेते हैं और एस जो है बाहर लेते हैं। बी सेड दैट आर लाइज इन द इंटीरियर ऑफ सी ए बी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट आर जो है सी ए बी के इंटीरियर में, मतलब अंदर, और एस जो है एक्सटीरियर मतलब कि बाहर। द शेडेड रीजन इज द इंटीरियर ऑफ सी ए बी। तो हम लोग कह सकते हैं जो शेडेड है या हमारा इंटीरियर जो है सी ए बी का है। जैसे यहाँ इसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे, इसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे, फिर पूछ देगा यहाँ तो। और एस जो है इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इसको इंटीरियर है, इसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जिस एक्सरसाइज तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एंगल। तो कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़, इन्हें कौन सा फिगर जो एंगल को दर्शाता है ना। तो
एंगल पता होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो रे जब आपस में एक पॉइंट पर मिलता तो वहीं पर एंगल बनता है। और यह भी याद रखना कि दोनों रे का जो है सेम एंड पॉइंट होना चाहिए, दोनों का जो है सेम एंड पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि यह जो है एंगल बना रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं यस इट रिप्रेजेंट एन एंगल, लिख सकते हैं। दूसरा देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो इसका एंड पॉइंट भी सेम नहीं है, और जैसे तैसे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नो लिख सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये दो रे है, इसका एंड पॉइंट सेम, तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगा। जब दो रे आपस में एक पॉइंट पर मिलेगा तो उसी पॉइंट पर एंगल बनता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, वही सेम चीज़ लिखेंगे, यस इट रिप्रेजेंट एन एंगल, लिख सकते हैं रिप्रेजेंट एन एंगल। तीसरा देखेंगे तो जहाँ तहाँ है तो ये जो है हमारा एंगल बनाएगा नहीं। तो हमें क्या है कि सबसे पहले एंगल लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्टेक्स का नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले एंगल का नाम, एंगल, उसके बाद वर्टेक्स का नाम हमें लिखना, उसके बाद हमें आर्म्स कौन कौन हो या वो लिखना है। ये तीन चीज को ध्यान, तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला एंगल का नाम लिखना है। तो एंगल को रिप्रेजेंट इससे करते हैं, पी आर क्यू लिख सकते हैं, एंगल पी आर क्यू, या फिर क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ और कर दे सबसे अच्छा, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी। लेकिन एग्जाम में जो है कॉपी में या फिर एक लिखे या फिर ई लिखे या फिर ई लिखे, दोनों में से कोई एक लिखना। वर्टेक्स हमारा पॉइंट आर हो जाएगा, इसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर वर्टेक्स हो जाएगा। उसके बाद देखें तो आर्म्स जो है इन लोग को बोलते हैं, वर्टेक्स को छोड़कर। आर्म्स ऑफ एंगल जैसे हम जानते थे, आप पढ़ते थे ने, इसको एंगल बोलते थे, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते थे, इसको आर्म्स ऑफ एंगल, आर्म्स ऑफ एंगल, इसको भी आर्म्स ऑफ एंगल बोलते थे। आर्म्स ऑफ एंगल हमारा हो गया पी आर हो गया, और हो गया आर क्यू, या हमारा आर्म्स ऑफ एंगल हो गया। दूसरे फिगर में देखें तो दूसरा में भी वही काम, सबसे पहले हमें एंगल का नाम लिखना, उसके बाद आर्म्स का नाम, उसके बाद वर्टेक्स लिख सकते हैं, वर्टेक्स लिखना ही। तो वर्टेक्स सबसे पहला सी हो गया वर्टेक्स, आर्म्स हमारा हो गया पी सी हो गया, उसके बाद सी हो गया। एंगल का नाम ई सी पी लिख सकते हैं, एंगल को डिनोट इससे करते हैं ई सी पी, या फिर हम लिख सकते हैं पी सी ए। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा के लिए भी हम लोग एंगल लिखेंगे, उसके बाद आर्म्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका भी वर्टेक्स लिखेंगे। तो वर्टेक्स हमारा क्यू हो गया, आर्म्स क्यू आर हो गया, क्यू पी हो गया, एंगल हमारा हो गया एंगल पी क्यू आर, या फिर वही आर क्यू पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी बनेगा। अब एंगल का नाम हो जाएगा यहाँ एल एम एन, एंगल का साइन ही हो गया एल एम एन, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एन एम एल। आर्म्स हमारा एल एम हो गया आर्म्स पहला, उसके बाद हो गया एन एम, ये हमारा आर्म्स हो गया। वर्टेक्स का चर्चा हो जाए तो ये हमारा एम जो है यहाँ वर्टेक्स है। तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो कहता है कि दिए गए फिगर, जितना फिगर है, दो फिगर पहला देखते हैं यहाँ।
तो कहता है कि सबसे पहले कितना एंगल फॉर्म होगा, उसके बाद हमें उसका नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देखें तो यहाँ एंगल बन रहा, ठीक, एक हो गया। उसके बाद बी ए सी में देखें तो ये दूसरा एंगल हो गया। एक बार टोटल लेंगे ई वाला तो हमारा तीसरा एंगल हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल टू 3 हो गया। कौन कौन, सबसे पहला यहाँ बना एंगल, नाम क्या हो जाएगा, बी ए ओ हो गया पहला एंगल, ठीक, पहला हो गया। दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बी ए सी हो जाएगा, एंगल बी ए सी। और सबसे अंतिम का हो जाएगा ये पूरा, जो पूरा वाला लिए हैं वो हो जाएगा। ई वाला था इसके लिए था, ई जो था इसके लिए था, ये पूरा के लिए। तो हम लोग तीसरा में लिख सकते हैं एंगल सी ए ओ, यही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बताना है कितना एंगल फॉर्म हमारा होगा। तो नंबर ऑफ एंगल्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक एंगल बनेगा, इसमें एफ ई डी में यहाँ एक एंगल बना, फिर एफ ई जी में इसमें यहाँ एंगल बना, उसके बाद फिर जी ई एच में यहाँ एंगल बना, 3 गो हो गया। उसके बाद यहाँ अब हम इसमें देखेंगे, इसका हो गया, इसका टोटल का देखेंगे तो 4 एंगल हो गया। फिर यहाँ से फिर इतना का देखेंगे 5 एंगल हो गया। और फिर पूरा का हम लोग देखेंगे तो ये 6 एंगल, 6 एंगल बनेगा। कौन कौन बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ बनेगा, इसका नाम लिख लेते हैं एंगल, सबसे पहला 6 का नाम लिखना है। पहला हो जाएगा एंगल एफ ई डी हो गया, दूसरा एंगल हो जाएगा एफ ई जी हो जाएगा, एंगल एफ ई जी हो गया, एफ ई जी। अब तीसरा होगा जी ई एच, तीसरा हमारा हो जाएगा एंगल जी ई एच। उसके बाद फिर हमको यहाँ देखना था इतना में, तो डी ई जी, एंगल डी ई जी, इतना हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से इतना फिर तो एफ ई एच, एंगल एफ ई एच हो गया। उसके बाद पूरा का इधर का छठा हो जाएगा एंगल डी ई एच, एंगल डी ई एच, या फिर एच ई डी भी लिख सकते हो उल्टा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यहीं तक रखते हैं, आगे का बाद में बढ़े।